वेलकम टू चैनल नॉलेज ऑफ फार्मेसी। मंगलड्रेट डाईसाइक्लोमिन हाइड्रोक्लोराइड सिमेथिकोन ऑक्सेटाकेन टेबलेट का आज हम रिव्यू करते हैं। ब्रांड नेम की बात करें तो सेप्सूसिड फोर्ट और कोलिजन ओ स्क्रोंडी, ये कुछ ब्रांड नेम है जो भी सरलता से आपको मिल जाएं आप ले सकते हैं। एक एक करके हम देखते हैं, इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन या वर्क को देखते हैं। तो डाईसाइक्लोमिन हाइड्रोक्लोराइड जो कि एक एंटी स्पास्मोडिक ड्रग है, यानी मरोड़ और ऐंठन को कम करने की दवा है और ये रिलैक्स कराती है मसल्स को, जो मसल्स हैं उनको रिलैक्स कराती है। योर स्टमक योम गट की जो मसल्स हैं, इंटेस्टाइन जो आंत की मसल्स हैं, और स्टॉप कर देती है सडन मसल्स कॉन्ट्रैक्शन को, जो कॉन्ट्रैक्शन है जो हो रहा है उसको तुरंत यानी सडन स्टॉप कर देती है, जिससे जो है मरोड़ यानी स्पाज्म कम हो जाती है और रिलीफ करती है क्रम्प से। ऐंठन भी कम हो जाती है और पेन दर्द भी कम हो जाती है। ब्लोटिंग सूजन से भी ये राहत दिलाती है। सूजन से जो डिस्कम्फर्ट हमें हो रहा है उन सबसे ये राहत दिलाने का काम करती है डाईसाइक्लोमिन हाइड्रोक्लोराइड। और जो दूसरा इंग्रेडिएंट है मंगलड्रेट एक इनऑर्गेनिक साल्ट होता है, एक इनऑर्गेनिक साल्ट होता है जो न्यूट्रलाइज करता है, यानी न्यूट्रलाइज करता है एक्सेस अमाउंट में जो स्टमक में है उसको जो है एसिड को क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है, एसिड को न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। इस तरीके से ये काम करता है। वहीं जो है ऑक्सेटाकेन, ये आप जान ही रहे हैं जिसमें केन लगा है, ऑक्सीटाकेन, तो ये लोकल एनेस्थेटिक्स है, निश्चेतक है, जो क्या करता है दैट प्रोवाइड करता है फास्टर यानी तुरंत रिलीफ फॉर पेन ड्यू टू अल्सर एसिडिक इंजरी। क्या हो जाता है जब अल्सर हो जाता है पेट में, तो क्या होता है जब हम कुछ खाते हैं तो हमें दर्द होता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो ये क्या करता है, सुन्न यानी एनेस्थेटिक्स है, लोकल एनेस्थेटिक्स है, तो थोड़ा सुन्न कर देता है उस एरिया को, जिससे पेन का सेंसेशन हमें नहीं हो पाता है। और जो चौथा इंग्रेडिएंट है वो जो है सिमेथोकोन, ये एंटी फार्मिंग मेडिसिन है और ये क्या करती है, डिसेंटीग्रेट करती है गैस को, बबल्स को, जो बबल्स बने हुए हैं, गैस बबल्स बने हैं, अलाउ इजली जो है पास आउट करा देते हैं गैस के थ्रू। तो इस तरीके से ये चारों मिलकर कार्य करते हैं। हम देखते हैं इसको कहाँ पे प्रयोग में लिया जाता है। तो हमने जैसे बता दिया, जैसे ये काम करते हैं उसी के आधार पर इनको प्रयोग में लिया जाता है। एब्डोमिनल में अगर पेन है, पेट में अगर बहुत ज़्यादा पेन है, पेन कब होती है, जब वो IBS का कंडीशन हो या फिर गैस हो, तब भी इसको प्रयोग में लिया जाता है। या हार्ट बर्न ड्यू टू एसिडिटी की वजह से अगर हार्ट मतलब बर्न है, जलन है, पेन है, स्वेलिंग है, तब भी इसको प्रयोग में लिया जाता है। और ये रिलीफ करती है स्पास्म यानी मरोड़ से, क्रम्प ऐंठन और ब्लोटिंग यानी सूजन, मरोड़ और ऐंठन से राहत दिलाती। जो हमारे पेट में ऐंठन हो रही, सूजन हो रही, मरोड़ हो रही है, उसे राहत दिलाने का कार्य करती है। वो होती क्यों है, वो अल्सर के जो दौरान होती है, जब स्टमक अल्सर हो जाता तब होती है, इंटेस्टाइन अल्सर हो जाता तब होती, तो जो है उसमें ये राहत दिलाने का कार्य करती है। यानी जब हमें अल्सर हो जाता तो ये राहत दिलाती है। और ये इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट हैं, जैसे कि नोजिया हो सकती है, यानी मितली आ सकती है, डायरिया का कंडीशन हो सकता है, और चाल की टेस्ट हो सकता है, या कॉन्स्टिपेशन, ड्राई माउथ, कब्ज या मुँह का सूखापन, वोमिटिंग यानी उल्टी आ सकती है। तो ये कंडीशन हो सकते हैं। डिक्रीज फास्फेट लेवल इन ब्लड, जो फास्फेट का लेवल है ब्लड में वो गिर सकता है, और इंक्रीज हो सकता है मैग्नीशियम का लेवल ब्लड में इंक्रीज हो सकता है। मिल्क एल्कली सिंड्रोम, जिसे दूध और जो है एंटासिड अत्यधिक सेवन का इतिहास, लंबे सेवन का इतिहास है, जिसे आप ये समझिए दूध और क्षार सिंड्रोम होता है। तो ये हो सकता है। मसल्स आपकी वीकनेस हो सकती है। इंसेप्लोपैथी का कंडीशन हो सकता है। इसमें
अल्टर ब्रेन फंक्शन, ब्रेन का फंक्शन जो है अल्टर हो जाता है, चाहे ट्यूमर के कारण या ये हो सकता है, या जो है हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो सकता है। तो ये कुछ इसके साइड इफ़ेक्ट हैं। अब डोज की बात कर लेते हैं। तो ये 1 टैबलेट बीडी यानी 1 टैबलेट बीडी डॉक्टर ज़्यादातर प्रिस्क्राइब करते हैं। अगर सीवियर कंडीशन है तो टीडीएस भी दे सकते हैं, विथ वाटर के साथ लेना है और खाने के बाद लेना है, या आपके डॉक्टर जैसे एडवाइस करते हैं, डायरेक्टेड बाय फिजिशियन। ओके, थैंक्स। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।